अमित शाह जी बोल रहे हैं कि एक 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सीए को हर हाल में लागू कर दिया जाएगा। क्या सोचते हैं, क्योंकि आप छात्र नेता भी हैं? देखिए, देश के गृह मंत्री जी ने ये कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले हम सीए लागू कर देंगे, यानी कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए प्रताड़ित नागरिकों को हम नागरिकता देंगे भारत के अंदर। तो आप ये बताइए, एक तरफ तो भारतीय मुसलमानों से ये कहा जाता है कि आप पाकिस्तान चले जाएं, और दूसरी तरफ गृह मंत्री जी ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आए हुए लोगों को हम नागरिकता देंगे। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो भारतीय नागरिक हैं, जो लाखों की तादाद में विदेशों में जा कर के बस गए, जिन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी, आप उन्हें वापस लाएंगे? या फिर ये सीए का जो कानून है, इस कानून के जरिए जो जनहित मुद्दे हैं भारत के, जो विकास के, शिक्षा के और स्वास्थ्य के, उनको आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री जी अपनी 2014 से लेकर के 24 तक की सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए सीए का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक सीए नागरिक संशोधन बिल से एक भी भारतीय मुसलमान का या एक भी भारतीय देश के किसी भी नागरिक का भला हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है। इसमें तमाम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ला करके आप ये पूरे दुनिया में दिखाना चाहते हो कि साहब भारत एक बहुत बड़ा दयावान देश है और तमाम दुनिया के प्रताड़ित लोगों को हम भारत में नागरिकता देंगे। हम भी चाहते हैं आप सबको दें। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से काम नहीं चलेगा। अमेरिका के लोगों को भी ला कर आप बचाइए, हम तो चाहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनियां से बनी थी, आप ले आइए, बांग्लादेश से लाइए, ब्रिटेन से लाइए, लेकिन ये नहीं, उन्होंने काम नहीं। आप उस कंट्री का हवाला दे करके आपकी मंशा ये है कि भारत के मुसलमानों को कागज़ों के आधार पे, डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे, नाम में स्पेलिंग मिस्टेक के आधार पे हम देश से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तो आप साफ साफ ये कहिए कि भारतीय सरकार को, भारत की सरकार को भारतीय मुसलमानों से परेशानी है। अगर नहीं है तो देश के गृह मंत्री जी ये कहें कि हमें भारतीय मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, या भारत का मुसलमान रहेगा और दोहरा कानून उनके साथ रवैया अपनाया नहीं जाएगा, आप भी रहें, बाकी के सारे लोग रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, जो कि 2014 से पहले भारत में रह करके आए थे। आज़ादी की लड़ाई सबने मिलकर लड़ी। ऐसे ही देश में सारे मुसलमान, दलित, पारसी, बौद्ध सब लोग अपना योगदान देना चाहते हैं, आप सब कर लीजिए। लेकिन ये तो दोहरी बात हो गई कि आप एक तरफ तो इन मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की धमकी देते हैं, आपके नेता सदन में खड़े होकर कहते हैं, कोई आपका प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ में बैठ कर कह रहा होता है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान आए हुए मुसलमानों को हम नागरिकता देंगे। आप बताइए 2014 से लेकर अब तक, या जब से बिल की बात कहनी शुरू करी गृह मंत्री जी ने, अब तक कितने मुसलमानों को नागरिकता दे दी? एक सीमा हैदर को तो आप अभी तक ठीक तरीके से नागरिकता दे नहीं पाए, और आप दुनिया भर के लोगों को नागरिकता देने की बात करते हैं। ये एक हथकंडा है लोगों को गुमराह करने का, जो देश के विकासशील जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से गुमराह करने का इन्होंने एक नया तरीका देखा है। क्योंकि इनको मालूम है कि जब हम सीए का मुद्दा उठाएंगे तो देश का बहुसंख्यक समाज खुश होगा और जनहित मुद्दों से उनकी जो नज़र हट जाएगी। आप कहना चाह रहे हैं 2024 का चुनाव का एजेंडा आप मान रहे हैं? बिल्कुल, 2024 का चुनाव का एजेंडा है, और राम मंदिर भी उसी के एजेंडा में शामिल था, सीए ने उसी का एजेंडा है, और हल्द्वानी जो हिंसा हुई है वो भी 2024 का एजेंडा है। क्योंकि ऐसा है, जब वोट मांगने जब जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, तो जनता पूछेगी आपने क्या किया। तो उससे बेहतर ये कि कोई ऐसे कानून लागू कर दिए जाएँ जो धार्मिक हों, जिससे लोगों में सवाल पूछने की क्षमता खत्म हो जाए, और वो मान लें कि साहब ये योद्धा हैं, हिंदुत्व के योद्धा हैं, इन्हीं को हमें वोट करना है। पब्लिक वोट करेगी, जनहित से उनके मुद्दे रहेंगे, नहीं तो वो उसमें कामयाब हो जाएंगे।